श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको बजरंगबली को छोड़कर रामायण काल के 5 सबसे शक्तिशाली वानरों के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। भगवान श्री राम ने वानर सेना के दम पर ही रावण की सेना को हराकर लंका पर कब्जा किया था। उस काल में कपि जाति के वानर थे जो मनुष्य से कुछ भिन्न थे। इन वानरों में अपार शक्ति थी। इन वानरों में हनुमान जी सबसे शक्तिशाली थे, परंतु हम ऐसे 5 वानरों की बात कर रहे हैं। आओ जानते हैं कि ये 5 वानर कौन से हैं। पहला है बाली, सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋष का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्म पुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिसे भी लड़ता था वह लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मर जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वह जीता। 10,000 हाथियों वाले तुभुंगी का उसी ने वध किया था। रावण को उसने बंदी बना लिया था। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता के लिए बाली को एक वृक्ष के पीछे छिपकर मार दिया था, जिसका बदला बाली ने द्वापर युग में लिया था। दूसरा है सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव सूर्य का पुत्र, बाली का भाई और अंगद का चाचा था। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था, तो बाली की पत्नी वानर वैद्यराज सुषेण की पुत्री तारा थी। तारा एक अप्सरा थी। बाली ने एक घटना के बाद सुग्रीव को बहुत मारा, उसकी संपत्ति और स्त्री को हड़प लिया। सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए ऋषमुख पर्वत की एक कंदरा में जा छुपा, जहाँ पर बाली इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि यह मतंग ऋषि का क्षेत्र था। एक शाप के चलते बाली वहाँ जाकर मारा जाता। ऋषमुख पर्वत पर ही सुग्रीव की मुलाकात वानर राज केसरी से मुलाकात हुई। केसरी ने सुग्रीव की सहायता के लिए अपने पुत्र हनुमान जी को सुग्रीव के पास छोड़ दिया। हनुमान जी जब राम से मिले तो उन्होंने राम को सुग्रीव से मिलाया। इस तरह इस पर्वत पर एक वानर सेना का गठन हुआ। तीसरा है अंगद, सुग्रीव के भाई बाली या बाली के पुत्र अंगद की माता का नाम तारा था, जो एक अप्सरा थी। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की। रामायण के रावण ने भारी सभा में अंगद का अपमान किया तो अंगद ने भी रावण को खूब खोरी खोटी सुनाई, जिसके चलते रावण आग बबूला हो गया। तब अंगद ने कहा कि मैं प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि एक भी क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उस समय माता सीता को त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्रणाम की क्रिया की और उसका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर लिया। राज्यसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो पग को एक क्षण भर के लिए भी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वतः चला, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है, अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्हें अपना पग को अपनी स्थली में नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुमने मेरे चरणों को स्पर्श करना निर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपना स्थल पर विराजमान हो गया। चौथा है वानर द्वित या द्विविद नाम का एक वानर भयंकर ही शक्तिशाली था। वानरों के राजा सुग्रीव के मंत्री थे और मेंदर के भाई थे। लंबी उम्र के कारण यह महाभारत काल के भौमासुर यानी नरकासुर और प्रौण कृषि का मित्र भी था। इसमें 10,000 हाथियों का बल था। यह किष्किंधा का एक गुफा में अपने भाई के साथ रहता था। रावण काल में यह राम जी की वानर सेना में था। दिन के युद्ध के बाद वह रात्रि में चुपचाप से लंका में प्रवेश कर जाता था। रात्रि में रावण शिव जी का आराधना करता था तो वह उस आराधना में खलल डालता था। रावण उससे बहुत परेशान हो गया तो उसने श्री राम को पत्र लिखकर कहा कि तुम्हारे यहाँ का वानर रात्रि में आकर मेरी शिव पूजा में विघ्न डालता है। जब शाम के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है तो यह तो युद्ध के नियम के
विरुद्ध है। दघीमुख और मेंदे आदि और भी कई शक्तिशाली वानर थे। यह पत्र पढ़कर राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि पता करो कि वह वानर कौन है। फिर राम जी आंख बंद करते हैं तो उन्हें सब पता चल जाता है। राम जी ने उस वानर को बुलाकर समझाया कि अब रात्रि में लंका नहीं जाना है और उपद्रव नहीं करना, लेकिन वह द्वित माना ही नहीं। तब राम ने कहा कि इसे अब युद्ध में नहीं लड़ना है, इसे किष्किंधा वापस भेज दो। उस वानर को युद्ध शिविर से निकाल दिया, परंतु वह वानर किष्किंधा ही नहीं, उसने सुग्रीव और हनुमान जी से ही बेल पाल लिया। उसने समझाया कि इन्होंने मेरी शिकायत की है। महाभारत काल में उसे बलराम और हनुमान जी से युद्ध किया था। बाद में बलराम जी ने उसका वध किया। 5वें हैं केसरी। हनुमान जी के पिता महान योद्धा 1 लाख से भी ज्यादा वानर सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम अंजनी था, जो पूर्व जन्म के स्वर्ग की अप्सरा पुंचकास्थली थी। केसरी का राज्य बहुत शक्तिशाली राज्य था। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।